बच्चे सर्किट देख के आपको आइडिया तो लगी गया होगा, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो पहले ये जरूर चेक करना पड़ता है कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है ना। तो अब जो आपका तरीका होता है बैलेंस चेक करने का वो बहुत गलत तरीका होता है। इसका सही तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है इन द गिवन फिगर द करंट इन ब्रांच ए बी, इस ब्रांच में करंट बताना है इस सर्किट के, ठीक है, और 12 वोल्ट की बैटरी से ये सर्किट कनेक्टेड है। तो पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। अगर बैलेंस होगा तो इसमें करंट जाएगी ही नहीं, है ना, और अगर अनबैलेंस होगा फिर तो आपको इसमें किरचॉफ लॉ ही दूसरा रास्ता बचता है ना। आप किरचॉफ लॉ से फिर आप इसमें करंट निकाल सकते हो। ओके, तो अब बैलेंस चेक करने का आपका क्या तरीका है पहले उसको बताता हूँ। बैलेंस चेक करने का जो तरीका जनरली यूज करते हैं टीचर्स या बच्चे, वो रेशियो मेथड है ना। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, इसमें इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन कई बार अगर वैल्यूज टेढ़ी हो, अब जैसे इसी में डेसिमल वेसिमल में वैल्यूज दिया हुआ है ना, तो ऐसे में क्या होता है डिवाइड करना इतना आसान नहीं होता है। या ये कहो कि आप भाई डिवीजन तो सभी कोई कर लेता है, लेकिन कोई चीज अगर आसानी से हो जाए तो फिर क्यों हम टेढ़े रास्ते पे चलें, ठीक है। अब आपको इसमें इसको डिवाइड करोगे, इसमें इसको डिवाइड करोगे, ओके, या इसमें इसको डिवाइड किया था इसमें इसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको इससे करो इसको इससे। तो डिवीजन कई तरीके से सबसे आंसर आता है, ओके। लेकिन इसमें वही है कि डिवीजन करना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल काम है। आसान काम क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब करना कैसे है आपको ये सीखो। एक्चुअल में डिवीजन लॉ हम यूज ही नहीं करेंगे बैलेंस चेक करने के लिए, आप यूज करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 15 5 75 और 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दो तो 0.75 आ गया। इसी तरीके से जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 25 3 75, ठीक है, तो इधर से मल्टीप्लाई करने पर भी 0.75 आ गया और इधर से मल्टीप्लाई करने पर 0.75 आ गया। तो अगर दोनों में सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये बैलेंस है। तो हम मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर इक्वल आ जाएगा तो बैलेंस है। अब मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है, टेबल सबको याद होती है ना, 15 5 जा 75, ओके, 25 3 जा 75, तो मल्टीप्लाई सीधे हो जाता है। अब यही डिवाइड में क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवीजन में कई बार वैल्यू टेढ़ी मेढ़ी आती है तो हम नहीं कर पाते, है ना, या उसमें बेवजह का टाइम वेस्ट होता है। तो मल्टीप्लाई करना अगर आसान है तो क्यों ना मल्टीप्लाई करके ही चेक किया जाए, ठीक। अब ये तो पता चल गया कि ये बैलेंस है। अब अगर सर्किट बैलेंस है इसका मतलब इसमें से करंट जाएगी ही नहीं, है ना। तो अब करंट नहीं जाएगी तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। आज के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आप चेक करोगे बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। थैंक यू।